हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लॉरेंस फोर्स क्या होती है और वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं तीन टॉपिक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंस फोर्स और वेलोसिटी सेलेक्टर पे। क्या आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज आती है मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसआई में होती है टेस्ला और गॉस होती है सीजीएस यूनिट। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ये होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब, forefinger and central finger are mutually perpendicular to each other, and if the forefinger represents the direction of magnetic field, central finger represents the direction of current, then the thumb represents the direction of force or motion. Lorentz force, the force experienced by a charged particle in the presence of both electric and magnetic field is called as Lorentz force. The formula is F equal to QE plus Q V cross B. फिर आपका आता है velocity selector. Crossed electric field and magnetic field serve as velocity selector with the formula V equal to E upon B. चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव इन अ सर्कल, रिमेन स्टेशनरी, मूव इन ए हेलिकल पाथ। सो इसका आंसर है मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है, व्हेन ए चार्ज Q is moving in the presence of electric field and magnetic field which are perpendicular to each other and also perpendicular to the velocity of the particle, write the relation expressing V in terms of E and B, and the answer is V is equal to E upon B. Question number 3, write the relation for the force acting on a charged particle Q moving with a velocity V in the presence of a magnetic field B. तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल होती है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या लिख सकते हैं F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द कंडीशंस अंडर विच एन इलेक्ट्रॉन डजंट सफर एनी डिफ्लेक्शन व्हाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। या क्वेश्चन हो सकता है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v गोज अनडिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहली बात, फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आपका इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड तभी जा सकता है जब वो मूव करे पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इन दोनों सिनेरियो में आपका क्या होगा, V और B के बीच का एंगल होगा या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, और इन दोनों एंगल्स पे आपका F 0 आएगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 और साइन 180 डिग्री दोनों ही 0 के बराबर होते हैं। Next question, a particle of charge q and mass m is moving with velocity v in the positive x direction. It is subjected to a uniform magnetic field B directed along negative z direction. Explain briefly the trajectory it would describe. तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है हमारे पास v इक्वल टू वी आई, ये कैसे पता, वेलोसिटी v इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। साथ ही हमें पता है b इज इक्वल्स टू b माइनस ऑफ के कैप। क्यों? क्योंकि B डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव Z डायरेक्शन। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें हमने V और B की वैल्यू रखी, माइनस को कॉमन निकाला ना, I क्रॉस K आपका होता है माइनस ऑफ J के बराबर, और इसको सॉल्व किया तो ये आता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी J कैप। अब इससे हमें पता चलता है कि F और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कैसे पता चला, देखो F इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस एंड V इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, और जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आपका पार्टिकल लेगा एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। अब ऐसा क्यों होगा, अब F और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, और यहाँ वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, जिसके कारण आपका चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा।
इस कॉन्सेप्ट को बेटर समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। Next question, a particle of charge q and mass m is moving with a velocity v in the positive x direction when the particle is subjected simultaneously to both the magnetic and electric fields directed along the z-axis and y-axis respectively. Obtain the condition when the particle will go undeflected. या आपका क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द कंडीशन अंडर विच द चार्ज पार्टिकल मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स can be used to select charge particles of a particular speed. या आपका क्वेश्चन हो सकता है, consider a beam of charge particles moving with varying speed, show how crossed electric and magnetic fields can be used to select charge particles of a particular velocity. या आपका क्वेश्चन हो सकता है, write the expression for the force F acting on a charge particle of charge q moving with a velocity v in the presence of both electric field E and magnetic field B. Obtain the condition under which the particle moves undeflected through the fields. इन सभी में आंसर एक ही है, आपको डिराइव करना है v equal to E upon B. Next question, Seema's uncle was advised by his doctor to have an MRI, magnetic resonance imaging scan of his brain. Her uncle felt it to be expensive and wanted to postpone it. When Seema learnt about this, she took the help of her family and also approached the doctor, who also offered a substantial discount. She then convinced her uncle to undergo the test to enable the doctor to know the condition of his brain. The information thus obtained greatly helped the doctor to treat him properly. Based on the above paragraph, answer the following questions. What could be the possible reason for MRI test to be so expensive? Second, assuming the MRI test was performed using a magnetic field of 0.1 Tesla, find the minimum and maximum values of the force that the magnetic field could exert on a proton moving with a speed of 10 to the power of 4 मीटर पर सेकेंड. कई बार पूछा गया है बोर्ड में, तो इम्पॉर्टेंट है. तो पहले पार्ट के लिए, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर एमआरआई टेस्ट टू बी एक्सपेंसिव? तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? हाई मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो पैसा बहुत चाहिए, और दूसरा एक्सपेंसिव सेटअप की ज़रूरत है. इन्हीं दो कारणों से काफ़ी महंगा है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास बी गिवन है, हमारे पास क्यू गिवन है और हमारे पास वी गिवन है. हमें निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला आता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. मैक्सिमम फोर्स कब होगी? जब थीटा होगा 90 डिग्री, क्योंकि उसमें F इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू वी बी के बराबर. तो हमने क्यू वी और बी की वैल्यू रखी, तो ये हमारे पास आया 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 16 न्यूटन. मिनिमम वैल्यू जब होती है तब थीटा आपका 0 डिग्री के बराबर होता है. उस सिनेरियो में आपका क्या होगा? F 0 ही आएगा. Next question, a point charge q moving with speed v enters a uniform magnetic field B that is acting into the plane of the paper. If an electric field E is also applied such that the particle continues moving along the original straight line path, what should be the magnitude and direction of the electric field E? या हमारा क्वेश्चन हो सकता है, पॉइंट चार्ज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी perpendicular to a uniform magnetic field as shown in the figure. What should be the magnitude and direction of the electric field so that the particle moves undeviated along the same path? तो हमारे पास यहाँ क्या गिवन है? v इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई. ये कैसे पता है? ये देखो, x एक्सिस के ऑपोजिट जा रहा है, इसीलिए. ठीक है. b इक्वल टू माइनस ऑफ बी के, ये हमें कैसे पता? क्योंकि क्रॉस का मतलब होता है इन टू द पेज. ठीक. अगर पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड आपका जाना है, तो आपका क्या होगा? क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी. इसमें हमने वैल्यूज रखी, तो ये आ गया माइनस ऑफ वी बी आई क्रॉस के. आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस ऑफ जे. तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू वी बी जे कैप. मैग्नीट्यूड इज वी बी और डायरेक्शन आपकी निकल गई अलोंग वाई एक्सिस. Next question, write the expression in a vector form for the Lorentz magnetic force F due to a charge moving with a velocity v in a magnetic field B. What is the direction of the magnetic force? दूसरा पार्ट है, show that no work is done by this force on a charge particle. तो सबसे पहला पार्ट हमने देखा, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी,
ये तो हमारा आ गया एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में। और डायरेक्शन की बात करें, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। हमें प्रूव करना है कि इस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया उस पार्टिकल के ऊपर। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, एफ की जगह हमने लिखा Q V क्रॉस बी, और S की जगह पे हमने लिखा V इंटू डी टी। ठीक, ये हमारा 0 जूल के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि V क्रॉस बी डॉट V जो है वो 0 के बराबर होता है। Next question, define 1 Tesla using the expression for magnetic force acting on a particle of charge Q moving with a velocity V in a magnetic field B. Now 1 Tesla is the magnetic field in which a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second normal to the magnetic field experiences a force of 1 Newton. Formula हमारा 1T is equal to 1 Newton upon 1 coulomb into 1 meter per second. ये हमारा कहाँ से आया? B is equals to F upon QV sin theta से। Next question, a long straight wire carries a steady current I along the positive y-axis in a coordinate system. A particle of charge plus q is moving with a velocity v along the x-axis. In which direction will the particle experience a force? तो ये हमारा हो गया चार्ज q, और ये हमारा करंट मूव कर रहा है along positive y एक्सिस। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो v इक्वल टू हो गया वी आई। अच्छा, यहाँ करंट इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। अगर हम यहाँ पे लगाएं राइट हैंड थंब रूल, उसके हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी इनटू द पेज। दैट्स व्हाई b इज इक्वल्स टू b माइनस ऑफ k कैप। हमें निकालनी है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें हमने वैल्यूज रखी। यहाँ ध्यान दीजिएगा I क्रॉस K होता है माइनस ऑफ J, और एक माइनस ये, तो ये हमारे पास अल्टीमेटली आएगा F इक्वल टू क्यू वी बी जे कैप, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया I क्रॉस माइनस ऑफ K इज इक्वल टू जे कैप। यहाँ डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन निकलेगी अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि इट्स जे कैप। अगर यहाँ होता माइनस ऑफ जे कैप तो यह आता अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड अलोंग प्लस x एक्सिस experiences a force due to a magnetic field along the plus y axis. What is the direction of the magnetic field? हमें डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो उसके हिसाब से v इक्वल टू वी आई ये बन गया। दूसरा F इज इक्वल्स टू एफ जे, क्योंकि फोर्स इज अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये हमारी इन्फो हो गई क्वेश्चन के हिसाब से। फोर्स का फॉर्मूला लगाएं F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें हमने F की और V की वैल्यू पुट की। अब ये इक्वेशन करेक्ट तभी हो सकती है जब आपका B जो है वो माइनस ऑफ K कैप की डायरेक्शन में, यानी कि माइनस Z एक्सिस की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि I क्रॉस K होगा माइनस जे, और ये माइनस ऑलरेडी, सो प्लस जे आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग। आप चाहें तो इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वह अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोजेक्टेड अलोंग प्लस एक्स एक्सिस experiences a force due to a magnetic field along the plus y axis. What is the direction of the magnetic field? तो ये हमारा डायग्राम। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, वो भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। ध्यान दीजिए हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए Q की जगह माइनस ऑफ E लिखा। अब ये रिजल्ट यानी कि एफ जे ये तभी आ सकता है जब हम बी की जगह लिखे बी के कैप। क्यों? क्योंकि आपका आई क्रॉस के वो हो गया माइनस ऑफ जे के बराबर, और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस से प्लस, प्लस ऑफ जे कैप। इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसी रिजल्ट को आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। Next question, an electron does not suffer any deflection while passing through a region of uniform magnetic field. What is the direction of magnetic field?
So the magnetic field is either parallel or anti-parallel to the velocity of electron, यानी कि angle between V and B या तो 0 है या 180 है. Next question, what is the direction of force acting on a charged particle Q moving with a velocity V in a uniform magnetic field B? तो इसका आंसर होगा आपका the force on the charged particle is perpendicular to both V and B. Next question, if a particle of charge Q is moving with a velocity V along the z-axis and the magnetic field B is acting along the x-axis, use the expression F equal to Q V cross B to find the direction of the force F acting on it. तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. हमें क्या क्या गिवन है? वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, वो रिप्रेजेंट हो गया. मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ये भी रिप्रेजेंट हो गया. फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इसमें हमने वैल्यूज रखी ना. K क्रॉस I जो होता है वो J के बराबर होता है, तो F इक्वल टू आ गया क्यू वी बी जे कैप. सो डायरेक्शन हमारी निकल गई अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस. Next question, if a particle of charge Q is moving with a velocity V along the x-axis and the magnetic field B is acting along the y-axis, use the expression F equal to Q V cross B to find the direction of the force F acting on it. ये हमारा हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. गिवन हमें क्या है? वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस. सो फोर्स F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इसमें हमने वैल्यू रखी. अच्छा, I क्रॉस J क्या होता है? K. तो ये आ गया F इज इक्वल टू क्यू वी बी के कैप, यानी कि फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस. Next question, a beam of proton passes undeflected with a horizontal velocity v through a region of electric and magnetic fields mutually perpendicular to each other and perpendicular to the direction of the beam. If the magnitudes of the electric and magnetic fields are 100 kilovolt per meter, 50 millitesla respectively, calculate the velocity of the beam and the force exerted by the beam on a target on the screen if the proton beam carries a current of 0.8 milliampere. तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें E गिवन है जिसे हमने वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट किया, हमें B गिवन है जिसे हमने टेस्ला में कन्वर्ट किया, और हमें करंट है जिसे हमने एम्पेयर में कन्वर्ट किया. हमें पहले निकालना है वेलोसिटी ऑफ बीम. वेलोसिटी ऑफ ए बीम का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E अपॉन B. इसमें हमने वैल्यूज पुट की, तो ये हमारा निकला 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. फिर हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम. उसका हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mvi अपॉन क्यू. अब ये कहाँ से आया? याद करो, F इक्वल टू होता है dp बाई dt. dp की जगह लिखा mv और dt की जगह हमने लिखा q अपॉन i, तो वहां से आ गया mvi अपॉन q. इसमें हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारा फोर्स निकलती है 1.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन. नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट. गूगल, बिंग, NCERT या जहाँ से जो भी कुछ लिया गया उन सब का धन्यवाद. I am not able to write the names or the addresses, sorry for that, but I'm really thankful to you. And do watch the next video which is on motion of a charged particle in magnetic field. Thank you so much.